कराची में सर्दी ने दांत बजा दिए। पारा 11 डिग्री तक गिर गया। सिंगर डिजिट तक गिरने का इम्कान। गर्म कपड़े निकल आए। इस्लामाबाद में 1, लाहौर में 3, कोयटा में -5, गिलगित बल्तिस्तान में -6 तक गिर गया। महकमे मौसमियात की दवा हफ्ते सर्दी की शिद्दत में इजाफे की पेशगोई। कश्मीर, स्वात और बाला इलाकों में बर्फबारी और बारिशों की पेशगोई। लेह -16 डिग्री के साथ मुल्क का सर्दतरीन मकाम बन गया। सर्दी के साथ मुल्क भर में शदीद धुंध। मैदानी इलाकों में सफर इंतहाई दुश्वार। मोटरवेज मुख्तलिफ मुकामात पर बंद। मोटरवे पुलिस का शहरियों से एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की अपील। बिला ज़रूरत सफर ना करें। एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी तक फासले का ख्याल रखें। ड्राइवर्स लाजमी फोक लाइट्स इस्तेमाल करें। एक ऐसी मुश्तरका जद्दोजहद, एक मुश्तरका नुक्ते पर मुत्तहिद होने का वक्त हमारी आवाज़ से आवाज़ मिलेगी और शहर को इंसाफ। कोई दो राय नहीं है जो आज मुल्क के जो हालात हैं उसको कोई पार्टी अकेले इन हालात से नहीं निकाल सकती। मुत्तहदा को फिर से मुत्तहिद करने का मिशन। एमक्यू पाकिस्तान के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी पहली बार पाक सरजमीन के मरकज पहुंच गए। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उम्मीद है हमारी आवाज़ से आवाज़ मिलेगी। मुस्तफा कमाल बोले कि मुल्क को मुश्किलात से निकालने के लिए सब जमातों को इकट्ठा होना होगा। मशवरे के लिए पार्टी इजलास भी बुला लिया। पीपल्स पार्टी और मुत्तहदा की ताल्लुकात में तल्खी। एमक्यूएम की 6 दिन बाद सड़कों पर आने की धमकी। 9 जनवरी को पावर शो का ऐलान। खालिद मकबूल कहते हैं मरदमशुमारी, हल्का बंदियों और वोटर लिस्ट में पीपल्स पार्टी ने डंडी मारी। हम घरों से निकलेंगे। अहम तरीन मुजाहरे में तमाम जमातों को शिरकत की दावत दी। एक शख्स ने खुद को हरफन मौला समझ लिया। हमें कहा गया आप फेल हो गए। 3 स्टोरीज को लाने वाले भी घबरा गए। इमरान खान का तकरीब से खिताब। पीटीआई हुकूमत के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वाले अब खामोश है। डार और शहबाज मुल्क नहीं बचा सकते, मैशियत नहीं चला सकते। इलेक्शन में ताखीर से तबाही आएगी। कहा इलेक्शन के नाम पर नून लीग कांपने लगती है। ये जो जितने भी वाइट पेपर हैं वो आपकी काली करतूतों को सफ़ेद नहीं कर सकते। कोई वाइट पेपर आपकी माशी तबाही को सफ़ेद नहीं कर सकता। जब मुल्क के अंदर महंगाई की जो 18 में पाकिस्तान इमरान खान को देकर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून गई थी, वो 6.1% पे मुल्क तरक्की कर रहा था। नून लीग ने पीटीआई का वाइट पेपर मुस्तरद कर दिया। मरीम औरंगजेब कहती हैं मुल्क को दिवालिये की सतह पर ले जाने वाले वाइट पेपर्स जारी कर रहे हैं। आपने जो बिजली और गैस महंगी की, इसके निर्ख वाइट पेपर में दर्ज क्यों नहीं? कोई भी पेपर आपकी मौशी तबाही को सफ़ेद नहीं कर सकता। बर में मौजूद तमाम शादी हाल जो है 10 बजे जो है वो बंद हो जाए। मार्केटें जो है वो 8:30 बजे जो है वो बंद हो जाएं। इस पॉलिसी से शादी हाल, रेस्टोरेंट और मार्केटों के ये अगर टाइम ऑब्जर्व हों तो 62 अरब रुपए की बचत हो। हुकूमत का रात 8 बजे दुकानें बंद करने का फैसला। पहले दिन अमल दरामद ना हो सका। पंजाब और केपी ने फैसला मुस्तरद कर दिया। इस्लामाबाद में भी दुकानें खुली रहीं। हुकूमत ने मुल्क भर में मार्केटें रात 8:30 बजे, तमाम शादी हॉल 10 बजे बंद रखने का फैसला किया था। खैबर पख्तूनख्वा के हुकूमत के तर्जुमान बैरिस्टर सैफ कहते हैं तवानाई बचत पर विफाक ने केपी हुकूमत से मुशावरत नहीं की। विफाकी हुकूमत की पॉलिसी पर अमल करने ताहाल कोई फैसला नहीं किया। पंजाब के सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल ने बताया पंजाब हुकूमत ने भी विफाकी मनसूबा मुस्तरद कर दिया है। मार्केटें रात 8:30 बजे बंद करने का फैसला सफाकाना। ताजरों ने मुस्तरद करार दे दिया। बोल न्यूज से बातचीत करते हुए ताजर इत्तेहाद के अतीक मीर ने कहा कि माजी का घिसा पीटा तजुर्बा दोहराया जा रहा है। फैसला बगैर मुशावरत के किया गया।
हॉज एसोसिएशन के चेयरमैन राना रईस ने फैसले को गैर संजीदा करार दे दिया। दुकानें रात 10 और रेस्टोरेंट 11 बजे से कबल बंद करने से साफ इनकार कर दिया। शहबाज सरकार मुकम्मल तौर पर नाकाम, महंगाई से आवाम का मुश्किलात का शिकार। अशिया ज़रूरिया 45% महंगी, आम आदमी का बजट 200% बढ़ गया। तहरीक इंसाफ ने हुकूमत के खिलाफ वाइट पेपर जारी कर दिया। शौकत तरीन कहते हैं PTI के दौर में तरक्की हुई। हमाद अजहर ने कहा मईशत की बहाली के लिए आलमी इदारों से बात करने की ज़रूरत है। हुकूमत ने 20% अद्वियात सस्ती करने की मंजूरी दे दी है। ज्यादातर दवाओं की कीमतों में 30% कमी की सिफारिश की गई। ब्लड प्रेशर, कैंसर और आंखों की दवाओं की कीमतों में कमी होगी। 54 नई अद्वियात की कीमतें फिक्स करने की भी मंजूरी। जैसे लोग और परवेज खट्टर गायब हो जाते हैं, वो भी अगर इस्तीफा नहीं देना चाह रहे हैं, वो भी अगर असेंबली नहीं पहुंचते हैं, तो बाकी मैं आपको लिस्ट सुना सकता हूं उनका बेचारे उधर जो है पाव पकड़े हुए हैं स्पीकर साहब का कि हमारा इस्तीफा ना वसूल किया जाए। जिद का उसका अर्ली इलेक्शंस तो हो नहीं सकते। एडवाइस ये है कि वो आए, पार्लियामान में बैठे, अपना सही किरदार अदा करे। परवेज खटक, शाह महमूद कुरैशी भी इस्तीफे देने के लिए तैयार नहीं। इमरान खान होश में आए, अनासिर निजात पाएं। बिलावल भुट्टो का कप्तान को पार्लियामेंट वापस आने का मशवरा। MQM से इख्तलाफात की तस्दीक। कहा तहरीक तालिबान अफगानिस्तान हकीकत, कलदम TTP फितना है। खैबर पख्तूनख्वा में तालिबान को पैसे दिए जा रहे हैं। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर अमेरिका का तशवीश का इजहार। तालिबान से NGO खुसूसन खवातीन को काम की इजाज़त देने की अपील कर दी। पाकिस्तान पर अफगानिस्तान से हमलों से आगाह है। नेड प्राइस ने कहा यह यकीनी बनाना होगा कि अफगानिस्तान दहशत गर्दी की आमाज का ना बने। वजीराबाद में इमरान खान को गोलियों के 3 और 1 धात का टुकड़ा लगा। चेयरमैन PTI पर कातिलाना हमले की फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई। गोलियों के 10 खोल फॉरेंसिक के लिए भिजवाए गए। PTI के कारकुन मौसम गोंदल को सर के पीछे ऊंचाई से गोली लगी, जिससे इसकी मौत वाक़ई हुई। नून लीग में बड़ा तंजीमी फैसला। शहबाज शरीफ ने मरियम नवाज को सीनियर नायब सदर मुकर्रर कर दिया। मरियम नवाज को चीफ ऑर्गेनाइजर का ओहदा भी मिल गया। पार्टी की हर सतह पर तंजीमें नौ करेंगी। चीफ ऑर्गेनाइजर बनते ही खवातीन लीगी रहनुमाओं से तजवीज़ मांग ली। मरियम नवाज का जल्द वतन वापस आने का इम्कान। मुल्क में कोरोना ने फिर मौत बांटना शुरू कर दी। कई माह 2 अफराद मौसी मर्ज के बायस जाम बहक। 22 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 4.3 हो गई। 14 मरीजों की हालत तशवीशनाक। इंतहा पसंद सयानी वजीर की मस्जिद अक्सा की बेहुरमती। बॉडीगार्ड्स और यहूदी इंतहा पसंदों के जत्थे के साथ किबला अव्वल के सहन में फिरता रहा। सऊदी दफ्तर खारजा ने बदतरीन इश्तियाल अंगेजी करार दे दिया। कराची टेस्ट में बाबर 11 दबाव का शिकार। दूसरे दिन कप्तान बाबर आजम, अब्दुल्ला शफीक और शान मसूद बड़ा स्कोर बनाने में नाकाम। 154 पर 3 विकेटें गिर गईं। 295 का खसारा अब भी मौजूद। तीसरे दिन इमामुल हक 74 और सऊद शकील 13 रन से इनिंग्स आगे बढ़ाएंगे। दूसरे दिन न्यूजीलैंड के 449 रन पर आउट हो गई थी। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। हक और सच का सफर साल 2022 में बोल रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की। पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। एंकर्स ने भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत पाई और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।